The man who says he can and the man who says he can't are both usually right. Confucius। हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो ज़्यादातर सही ही होता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी कमियां, खूबियां, हर एक बारीकियां, जितना कभी कोई और नहीं जान सकता, अपने सगे भी नहीं। पर हम अपने बारे में जो सोचते हैं और हम अपने लिए जो चाहते हैं उसमें हमेशा अंतर होता है। गौर करना, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो बहुत बार अनकॉन्शियसली होता है। लाइफ में जो स्ट्रगल्स हमने देखे हो बचपन से लेकर अब तक, जो खुशियाँ हमें मिली हो, जो भी छोटी बड़ी जीत हार हमें मिली हो, जो स्कूल कॉलेज में ग्रेड्स आए हों, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हो, फिर वो माँ बाप का डांटना हो, नानी का प्यार, फ्रेंड्स का चिढ़ाना हो या रिश्तेदारों की तारीफ़ करना एट्सेट्रा, इन सारी बातों का हम पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ है और उसी पे बेस्ड हमारी खुद ही के बारे में जाने अनजाने एक राय बनती जाती है, फिर जिस पर अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले तय होते जाते हैं। इनमें से कुछ सिचुएशंस पर अपना कंट्रोल होता है तो कुछ पर नहीं। ये हो गया सोचना। पर जो हम अपने लिए चाहते हैं, फिर वो कोई गोल हासिल करना हो, कुछ बनना हो, कुछ पाना हो, वो हम हमेशा कॉन्शियसली ही चाहते हैं। सही गलत ये किस्सा अलग, पर कॉन्शियसली चाहते हैं, जिसमें बहुत बार वेगनेस होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो चाहत सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि उसमें सोच समझ होती है, सुध-बुध का ठिकाना होता है, जिसमें जोश और होश दोनों ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब कौन सा कितने प्रोपोर्शन में शामिल है ये तो बस हम खुद ही जानते हैं। देखो ना, हमारे पास दो मन होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है। अब सोचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि महसूस करना। इनका बैलेंस कैसे बिठाए ये रियल टास्क होता है, क्योंकि कोई एक बुरा मान जाए या किसी डिसीजन पर दोनों की एक राय ना हो तो देखो हम कितने अनसेटिस्फाइड रहते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं, और फिर ऐसे लिए हुए डिसीजंस कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी सक्सेस या फेलियर के पीछे इनका मिलाप ही मेन रीज़न होता है। जिनके दिलो दिमाग एक ही डायरेक्शन में सोचते हो, काम करते हो, सोचो वो अपनी लाइफ में कितने प्रोडक्टिव होंगे। वो ही 24 घंटे जो हम आप सबको मिलते हैं, उसमें वो क्या क्या करते होंगे जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो फिर उन्हें कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी, बोलो। अब ये काम सब कर सकते हैं या नहीं, या करे तो कैसे करे, ये अपने आप में एक दूसरा वीडियो बन सकता है। तभी तो सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर दूसरे पल अपने आप को मोटिवेट करते रहना, गाइड करते रहना कि कौन सा फैसला सही है, कौन सा गलत, अपने दिल को ये समझाते रहना कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ज़माना भले ही अभी हमें समझ नहीं पा रहा है, या अब तक भले ही हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, पर वो सुबह आएगी जब हम जीतेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे और दुनिया भी मानेगी कि तुम सही थे। तो तब तक डटे रहना ये सबके बस में नहीं होता। कोई लोग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से पीछे हट जाते हैं, तो कोई किसी और मजबूरी की वजह से, पर ज़्यादातर लोगों का तो अपने आप पे उतना विश्वास कायम नहीं रहता। खुद ही के चुने हुए ड्रीम्स पे से इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो राह बदल लेते हैं। तो अपने आप को और अपनी चॉइसेस को पहचानो और अपनी पसंद के पीछे की वजह को जानो, और साथ में ये बात भी जान लो कि ज़िंदगी हर कदम पे एक दो राह है। हर पल दो डिसीजंस में से ही हमें एक चुनना होता है, जिसमें से सिर्फ एक फ़ैसला अपने लिए सही होता है। तो आंखें खुली और नज़र चौकन्ना रखना कितना अहम है। कब किस पल क्या करे क्या ना करे, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होगा और इसी पर लिए गए हर फैसले की मोहर रखी जाएगी और लाइफ नाम का एक स्कल्पचर बनता चला जाएगा। जो अपने बारे में सोचोगे वही ज़िंदगी में पाओगे। खुद कुछ कर सकते हो, इस पे अगर खुद ही शक करोगे तो किस तरह आगे बढ़ोगे, और फिर कोई और तुम पर क्यों और कैसे विश्वास करेगा। तो अपनी चॉइसेस पे अड़े रहो, भले दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। और इक्का दुक्की मात को हार समझने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि ऐसा सोचना ही आपको डिमोटिवेट करेगा। तो जानना, समझना, सुधरना, ये लगातार करते रहना ही सक्सेस तक
मंजिल तक पहुंचाता है और कोई रास्ता नहीं होता। तो अपने दिलो दिमाग के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारा करो। खुद को अच्छे से जान लोगे तो मंजर भी साफ दिखाई देने लगेंगे। बिकॉज ओनली यू नो वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू एंड ओनली यू नो हु यू रियली आर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।